ले हो गया ठीक। अब पानी पी लो, अब इसके बाद नहीं पानी मिलेगा। नहीं मतलब आराम से, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं आज ये क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? और नंबर सिस्टम का मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें जी, पूरा का पूरा जो भी हमने होल नंबर पढ़ा है ना, नेचुरल नंबर पढ़ा है ना, इंटीजर्स पढ़ा है ना, हाँ प्राइम नंबर पढ़ा है, और कंपोजिट नंबर पढ़ा है, और वही रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, सारा चीज़ बात करेंगे, है ना। A to Z बात किया जाएगा, ठीक है। अब ये A to Z जब बात किया जाएगा तो इससे भाई कुछ रिलेटेड कुछ क्वेरी होता है। जैसे कभी कभी आ जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इट मीन्स कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, होल नंबर होती है क्या। अब अभी हमें डाउट क्या आएगा, इसमें कुछ क्लियर कट पता नहीं चलेगा। हो सकता है कभी सही भी बोल देंगे, कभी हो सकता है गलत भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी अच्छे से समझ नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों से हम पूछते भी हैं, है ना। इसको थोड़ा सा लगा दीजिए। बहुत सारे बच्चों से हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आइए तो छोटे बच्चों के स्तर तक हो जाता है। छोटे बच्चों का स्तर का मतलब यही है कि ये क्लास जैसे 5th में पढ़ रहे हैं, 4th में भी पढ़ रहे हैं, 5th में हैं, 6 में हैं, 7 में हैं, ये सभी के लिए है। लेकिन ये सारी चीज़ें हर एक क्लास में आती हैं। 8th में भी आएगी, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। अब वो उसका उस लेवल से क्या करेगा, क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देता है ना। अब उसमें जैसे देता है क्या, बोल देगा कि ऑल रेशनल नंबर रियल नंबर। अब देखो मैंने बोल दिया क्या है, रेशनल नंबर रियल नंबर के लिए बात कर दिया। रियल नंबर रेशनल नंबर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछ लेंगे, या पूछ लेगा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्लियर कट इसको करना है। क्या बात करेंगे इसमें, फिर से बात कर रहे हैं, क्या क्या बात करेंगे हम, संपूर्ण रूप से नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम सीख जाएंगे कि भाई नंबर के जो टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये तो देखते ही हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा ऊपर हम जाके करेंगे बातें, क्या कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हम रियल नंबर को क्लासीफाई करते हैं तो आता है क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर हम रेशनल नंबर को जब क्लासीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, रेशनल नंबर को जब हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारा आपका इंटीजर्स आ जाएगा और फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाता है। इंटीजर को क्लासीफाई करेंगे तो निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, है ना। और फिर जब हम पॉजिटिव इंटीजर को क्लासीफाई करते हैं या होल नंबर को क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है, उसी में इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ पूछ लें क्या स्टार्टिंग से, ना पूछें? चलिए तो हमारे देखो ये नंबर है, क्या है, मैं टॉप पे लिख देता हूँ नंबर, हाँ नंबर सिस्टम लिख दें क्या, कि नंबर्स लिखे ओनली, हाँ ये देखो नंबर्स लिख दे रहे हैं। अब देखो नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, हाँ आप अपने स्तर पे बिल्कुल सही बताए हो, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें क्या है, हम छोटी चीज़ भी जानेंगे और बड़ी चीज़ भी जानेंगे, अब पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, है ना। अब देखो हम नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइप्स में हो जाता है। कितने टाइप्स में आता है, और 2 टाइप में आ जाता है। तो ये कौन कौन सा होता है, एक हो जाता है क्या, रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर, हाँ रियल नंबर्स होते हैं। और क्या है, एक हो जाएगा क्या, इमेजिनरी नंबर, क्या होता है, हाँ इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है कुछ राइट वाइट, अभी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वर्ड पे जाना है ना, चीज़ें एकदम पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो हम रियल नंबर को जब क्लासीफाई करते हैं तो ये 2 टाइप में आ जाता है। कितने टाइप में, 2 टाइप में। कौन कौन सा है जी, एक आ जाता है रेशनल नंबर, क्या आता है, हाँ रेशनल नंबर हो जाता है,
और एक हो जाता है इरेशनल नंबर। क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कर देते हैं। अब देखो मैंने नंबर्स को डिफाइन किया, नंबर को क्या किया कर रहे हैं हम, कैटेगराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को बांट रहे हैं दो पार्ट्स में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा जो रेशनल नंबर होता है ये हो जाता है टू टाइप्स का। क्या हो जाता है? ये आपका वही टू टाइप्स का। कौन कौन सा टू टाइप्स है? एक इंटीजर आता है। क्या आता है? हाँ, इंटीजर्स। और दूसरा आ जाता है क्या? फ्रैक्शनल्स वाला। क्या आएगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं ना, 1/2, 4/5, है ना। अब देखो जब हम इंटीजर को क्लासीफाई करेंगे तो ये भी फिर टू टाइप में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? होल नंबर में आएगा। क्या आएगा सर? होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। और क्या आ जाएगा जी? निगेटिव इंटीजर आ जाएगा कि नहीं, या निगेटिव नंबर बोलते हैं, जानते हो कि नहीं निगेटिव इंटीजर? यस सर। क्या होता है निगेटिव इंटीजर? बता ही दो। अच्छा, निगेटिव इंटीजर में सबसे लार्जेस्ट निगेटिव नंबर कौन सा है? सर ए, क्या कर रहे हो? ये हम सीधा बाहर कर देंगे, उसमें बिल्कुल यहाँ यहीं पे फोकस करना है, अदर चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, रुक जाओ, इनसे पूछते हैं। बताओ जी, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सी है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। चलिए ठीक है। अरे सब बताएं। तो बताइए। हम देखिए, आप बताओ। नहीं ये आप -0। अब -0 कहाँ से हो जाएगा जी? आप तो लड्डू बना दे रहे हैं। अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो बस लिखे ही हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम नंबर को टू टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सा नंबर है जी? एक रियल नंबर है और एक क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखो, बैठ जाओ आकर के, वहीं पीछे बैठ जाओ। ठीक है, शांति से, कोई बात नहीं, चलो वो बैठ जाएंगे आराम से। देखो हम क्या कर रहे हैं, नंबर को क्लासिफाई किया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मैं इसको हिंदी भी लिख दूं क्या? नंबर का तो हिंदी जानते हो ना, क्या होता है? अंक होता है। सर आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, उसको कर दो। क्या करना है? नंबर का मतलब अंक होता है जी। नंबर माने संख्याएं। क्या है? नंबर्स मीन्स क्या है? नंबर मीन्स संख्या, और नंबर्स माने संख्याएं हो जाएगा। ये हिंदी भी तो ध्यान देना है जी। अब बताइए, नंबर माने अंक कर रहे हैं, अंक का मतलब डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिट का मतलब अंक होता है। और डिजिट वाला तो हमने बनाया है एक वीडियो ना, आप देखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट डिजिट, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, छोटे बच्चों के लिए बताया गया है ना जी। अब यहाँ पे मैं नंबर का मतलब संख्याएं हो गया। क्या हो गया जी? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, पता चले कि सारा चीज़ जान रहे हो, हिंदी थोड़ा सा भी नहीं जान रहे हो। देखो, रियल नंबर का मतलब क्या हो गया? वास्तविक। रियल का मतलब क्या हो गया? रियल में है जी, वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। और नंबर माने क्या हो जाएगा? संख्या। तो संख्याएं कर दें। तो सबका इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। रेशनल का मतलब हो जाएगा क्या जी? लिख देना इसको भी, क्योंकि हो सकता है कोई हिंदी वाला भी देखेगा इसको। काल्पनिक संख्याएं। ये सारा चीज़ हम क्या करेंगे बताएंगे। देखो, रेशनल नंबर का मतलब हो गया क्या? परिमेय संख्या। क्या हो गया? ये हिंदी आपको भी जानना है, और जो हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए इंग्लिश भी जानना है। समझ में आ रहा है? दोनों लोगों को दोनों चीज़ आना चाहिए। परिमेय संख्या, तो हम संख्याएं ना लिख करके केवल परिमेय कर देते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और नंबर माने संख्याएं। ठीक है, इंटीजर का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप लोगों को जानना चाहिए। क्या? पूर्णांक होता है। क्या है? हाँ, पूर्णांक होता है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक। और फ्रैक्शन माने क्या होता है? फ्रैक्शन माने भिन्न। क्या होता है? हाँ, हिंदी वाले बच्चे पता है क्या बात करते हैं? बात करते हैं कि
आपको भिन्न का जोड़ आता है जी? हमको भिन्न का जोड़ आता है। भिन्न का जोड़ मतलब फ्रैक्शन वाला एडिशन आता है कि नहीं आता है? हाँ, फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता है? तो फ्रैक्शन माने वो भिन्न वाला होता है। मान लीजिए कभी हाथ में अगर हिंदी वाला बुक आएगा तो मुझे तो हिंदी आती नहीं है, ये कहाँ से हम जान पाएंगे? नहीं, जानना है। क्या करना है? दोनों चीज़ जानना, ये तो लैंग्वेज है, ठीक है। आइए, होल नंबर जानते हैं क्या होता है? होल का मतलब पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? हाँ, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो होल नंबर से ऐसे कर देंगे तो पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव माने ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? हाँ, नकारात्मक। हाँ, नकारात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक या ऋणात्मक लिख दें, लिख देते हैं। ऋणात्मक क्या पूर्णांक कर देंगे। अब मैं सभी को क्या कर रहा हूँ, 1 बाई 1 अब यहाँ से क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? नीचे से ऊपर चलें कि ऊपर से नीचे चलें? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर सही लगेगा। हाँ, ऊपर से अच्छा से समझ में आएगा। वैसे ये सारी चीज़ें आप पहले से ही आप जानते हो, तो यहीं से नीचे से क्या चलेंगे? ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कि हम बात करते हैं क्या? इंटीजर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटीजर। तो हम जैसे एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक है। आप जानते हो यहाँ पे एक 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 है, 3 है, 4 है। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरीके से ये -1, -2, -3 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, मैं इंटीजर को बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटीजर की बात कर रहे हैं। अब इंटीजर यहीं से आपको समझ लेना है भाई, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सर पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0। क्या है? वैसे देखो सर, इंटीजर को आपने खुद 2 टाइप्स में क्या किया है? क्लासिफाई किया है। बोल रहे हैं कि सर होल नंबर और निगेटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं। सर होल नंबर नहीं आता है, तो हम होल नंबर क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से टॉप से देखेंगे, क्या करेंगे? वेट, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक पहले हम स्टार्टिंग करते हैं क्या जी? क्या नेचुरल नंबर की बात करते हैं? क्या करते हैं? नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं, कर लें। तो नेचुरल नंबर क्या होता है जी? काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंटिंग नंबर। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो उनको दिमाग में है ही नहीं है कि नेचुरल का मतलब क्या होता है। बहुत सारे, है ना? 1 होता है ना? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो क्या होता है जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट पे। मैं पूछूंगा कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? इनफाइनाइट बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे? ये इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनंत होता है, जिसका अंत ही नहीं होता है। चलिए, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं जी? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, चलिए होल नंबर यहाँ पे लिखते हैं। क्या है होल नंबर? हाँ, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। हाँ, 0 से सर इनफाइनाइट जाता है। क्या जाता है? 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। यही काउंटिंग नंबर जब हम 0 से काउंटिंग करने लगते हैं तो वो पूरे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। आइए, अब इसके साथ हम कह रहे हैं कि इंटीजर की बात करें। क्या है? तो आप इंटीजर के लिए बात करेंगे, ये जो होल नंबर है तो ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा। ये जो होल नंबर रहेगा ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा। इसमें निगेटिव नंबर आएगा। हाँ, निगेटिव नंबर भी सर इसमें क्या आ जाता है? ये आ जाता है। तो हम कहेंगे इंटीजर को यही से तो बोल सकते हैं कि इंटीजर क्या है? व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ आर सेट ऑफ क्या है? होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। इसको हम निगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम निगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और होल नंबर तो आपको समझ में आ रहा है कहाँ से आएगी? सर 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जा रहा है? ठीक है। सर निगेटिव नंबर? सर -1, -2, -3, ठीक है। अब देखो, अब इंटीजर समझ में आ गया ना? तो कोई पूछेगा कि इंटीजर क्या होता है तो सीधा बताएंगे क्या है? इंटीजर इज द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स।
हाँ, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर, वेरी गुड, इजी है कि नहीं। अब दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। अच्छा, दिमाग में अगर ये फिगर रहेगा तो हम कहेंगे ये अच्छा, ये इधर वाला पॉजिटिव नंबर हो गया, इधर वाला नेगेटिव नंबर और जीरो, यानी इंटीजर इज ए सेट ऑफ और ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। सही है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं इसको वर्ड से डिफाइन होता है क्या, जैसे सर होल नंबर डब्ल्यू होते हैं नेचुरल। हाँ, इंटीजर को आई से डिनोट करेंगे, जेड, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं ना। यस यस, इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, जेड से। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहीं पे, क्या 0 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन कर देंगे, इधर कर देंगे -1 -2 -3, समझ जाएंगे। ये किसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इंटीजर को, यानी इसी को हम कहते हैं इंटीजर। अच्छा, यहाँ से ध्यान देंगे, जैसे मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर बोल रहा हूँ, या इसी को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। दोनों लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और भी एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इसी को हम बोलते हैं जो पॉजिटिव नंबर होता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या बोलते हैं इसी को, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही तो नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, सारी बातें तो एक ही है ना जी भाई, यही तो बस बोला जा रहा है। तो यही पॉजिटिव नंबर भी हो गया है, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, ठीक है। हाँ बोलिए। जैसे कि पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही क्यों रहता है, जो नेगेटिव नंबर हो नेगेटिव ही क्यों रहता है? तो भाई उसके आगे माइनस लग रहा है ना, देखो यहाँ से अगर हम इस पे क्या लग रहा है, यहाँ तक, है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, निगेटिव नंबर। क्या बोल रहे हैं, निगेटिव नंबर, ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। इसी को और करके हम बोल देंगे क्या, निगेटिव तो ठीक है माइनस लग गया है ना, और इंटीजर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंटीजर का ही पार्ट है। तो कभी बोलेगा क्या, अच्छा पूछ लेगा, एक चीज़ आपको बताया गया है। अच्छा, यहाँ से जाएंगे, देखिए यहाँ से, और यहाँ को क्या बोलेंगे जी, सर होल नंबर। वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो ये एक चीज इधर वाला लेफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, एक चीज यहीं से समझ लेना है, क्या है ये हमारा, क्या है लेफ्ट, हमेशा नेगेटिव होता है। हाँ, ये क्या है हमारा राइट है, सही है ना। अब एक बात ये ध्यान देना है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, हाँ, इंक्रीज होते जाएंगे। आप सोचिए, आपसे मैं पूछूंगा कि भाई 1 लार्जर है कि 2 लार्जर है, तो कौन लार्जर है, 2। सिंपल सी बात है, मैं पूछूंगा 2 लार्जर है कि 4 लार्जर है, मैं पूछूंगा 0 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि सर ये लेफ्ट में हो गया और ये क्या है राइट में। एक बात ध्यान रखना है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन, है ना, देन वी क्या है, इंक्रीज है। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना है, लेफ्ट से जब राइट में आप जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बढ़ते जाते हैं। तो मैं पूछूंगा कि -4 लार्जर है कि -3 लार्जर है, तो आप क्या बताएंगे, -3 बड़ा है। क्या है, क्यों, वैसे भी आप बताइए कि आपको भाई 3 रुपया किसी को उधार देना है, आपका दोस्त है उसको 4 रुपये उधार देना है, उधार ज़्यादा किसको देना है, दोस्त तो ज़्यादा माइनस में हो गया ना, तो यानी ज़्यादा माइनस में हो गया, यानी ज़्यादा गरीब हो गया वो, और उसके कंपेयर में हम थोड़ा 1 रुपया धनी हो गए ना जी, रिच हो गए हैं। तो ये समझ लेना है। तो यही है, मैं पूछूंगा कि -2 लार्जर है कि -1, क्या बताएंगे, ध्यान से, ध्यान समझते हुए। मैं पूछूंगा कि -2 ग्रेटर है या फिर 0, समझ में आ रहा है। क्यों क्यों, क्योंकि सर हम तो 2 रुपये कर्ज में हैं और दूसरा हमारा जो दोस्त है उसको 1 भी रुपये कर्ज में नहीं है। भाई हम अगर कर्ज में है, बारो लिए हुए हैं भाई, तो हम गरीब हो जाएंगे ना। हम तो 2 रुपये चुकाएंगे तब जा करके हम तो 0 होंगे, है ना। हमारे पास एक, और उसके पास क्या है, पहले से ही क्या है, नल है। समझ में आ रहा है। तो ये माइनस में अगर हम जाएंगे जितना, वो उतना ही नंबर छोटा होता जाएगा। इसी का अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे, नहीं मैं तो इधर ही जाना चाहता हूँ, तो आप इधर जब जाएंगे ना तो छोटे होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे,
हाँ ध्यान देना है। देखो -1 -2, अब ठीक है नंबर बढ़ता जरूर जा रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या है माइनस में जितना बढ़ा जाएंगे वो उतना ही क्या हो जाएगा छोटा। मैं पूछूंगा कि मैं -1 करोड़ हूँ और ये क्या है -2 करोड़ है, तो कौन बड़े हैं? सर -1 करोड़। मैं बड़ा हो गया क्या? हाँ सर, मतलब समझना है ना हमें। क्या है भाई, मैंने एक करोड़ बैंक से उधार लिया है, इन्होंने बैंक से 2 करोड़ उधार लिया है, समझ में आ रहा है? तो इसमें बस समझना है कि निगेटिव में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। ये क्लियर कर रहे हैं ना? 1 करोड़ में थोड़ा जल्दी में दे देगा। ये देखो, ये ध्यान देना है। तो ये पूछ लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा, बताओ। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? वो -1 -1 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना कि भाई निगेटिव इंटीजर में जाना है, कहाँ जाना है? निगेटिव नंबर में जाना है। और उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? हाँ, सबसे बड़ा यही होता है -1। ठीक है, मैं पूछूंगा सेकेंड स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर, समझ में आ रहा है? मैं पूछूंगा थर्ड स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर। क्लियर कट है ना? ये चीजें समझना है। आइए ध्यान से समझे रहेंगे तो एकदम बहुत इजी है ना जी। ठीक है, अच्छा मैं पूछूंगा क्या है लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, क्या पूछूंगा? लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होता है? लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हाँ माइनस में चले जाएंगे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? निगेटिव में माइनस चले जाएंगे ना जी, क्या हो जाएगा सर? माइनस इनफाइनाइट। ये अनडिफाइन है, क्या है? अनडिफाइन है, मतलब वो इस तरीके से चले जाएंगे, या हम नहीं सर बता सकते हैं। कोई वहाँ जाके देखा थोड़ी है कि इनफाइनाइट का मतलब ऐसा होता है। माइनस इनफाइनाइट तो बोले तो समझ में आ रहा है? ये चीजें ध्यान देना है। ये क्या जा रहा है? ये माइनस में जा रहा है, और इधर जा रहे हैं किधर? ये प्लस में जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर ये प्लस में जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बना दिया गया है। इनफाइनाइट को किसी ने देखा नहीं है, अनंत का देखे हैं किसी ने नहीं, ये मान लिया गया है, काल्पनिक चीज है ना। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, आगे बात समझ में। हमने नीचे से चले ना जी, निगेटिव नंबर बता दिया आपको, होल नंबर भी बताया ना। ये नंबर लाइन पे ध्यान देना है। किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा लाइन पे, तो आप इजीली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे 2 को, 4 को, 5 को, तो क्लियर कट हो गया। अब यहाँ से हम देखो इंटीजर हमने कर दिया कि नहीं। अब देखो फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का सर तो जानते ही हैं सर, 1/2 कर दें सर। 5 टॉफी आई थी, हम लोग 20 लोग थे, तो हम क्या कर दें, ये 25 में डिवाइड कर दें सर। तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन ही तो है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो रहता है वो फ्रैक्शन। सर नहीं सर, मैं तो जानता हूँ 0.25 कर देते हैं सर, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? हाँ है। क्या है? फ्रैक्शन ही तो है। अब इस डेसिमल को फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि नहीं? डेसिमल वाला भी क्या है एक तरीके से? हाँ फ्रैक्शन ही है सर। मैं तो ये सर 3.25 कर देंगे तो सर ये होल नंबर है, लेकिन ये वाला क्या है? फ्रैक्शन का पार्ट हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो ये एग्जाम्पल है फ्रैक्शन का, ठीक है? मतलब मुझे नंबर को क्या करना है, आपको परिचय कराना कि ये चीज़ें होती हैं। जानते सारी चीज़ें आपको, बस हमें बताना कि इसका मतलब ये है, ठीक है? अब देखो ये दोनों क्लियर हो गया ना। अब आइए रेशनल नंबर पे, कहाँ पे आएंगे? रेशनल नंबर बोला जाता है कि जो नंबर p/q के फॉर्म में है। क्या है? p/q के फॉर्म में। हाँ, p/q के फॉर्म में है, वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और जो p एंड q क्या हो? इंटीजर हो। क्या हो? p और q क्या होना चाहिए जी? इंटीजर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि p और q इंटीजर होना चाहिए। अब कंडीशन नंबर 2, q शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी भाई q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है भाई। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन p एंड q आर वेयर p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स, एंड q नेवर भी क्या है? इक्वल टू 0। ये ध्यान देना है। अब देखिए इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसमें अब देखो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल में ये सारे सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल रेशनल नंबर में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके नीचे के सारे उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। आइए इरेशनल नंबर में, कहाँ पे आते हैं? इरेशनल नंबर में।
अगर हम इरेशनल नंबर में आते हैं तो अब इसे ध्यान देना है क्या कि जैसे मैं लिख देता हूँ क्या, मतलब इसका मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, वही तो बोला जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात यही है, मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है क्या कि वो होना चाहिए क्या है, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट। ये नॉन टर्मिनेट अभी बता दे रहे हैं। और ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। अब ये नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेट क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मैंने 10 है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं जी, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9, फिर 1 आएगा सर, फिर डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ा के फिर 3 3 9 लेके जाएंगे। डिवीजन तो सबको ही आता है, फिर अपने आप जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 बढ़ जाएगा। बताओ ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर सर 3 बढ़ जाएंगे, डेसिमल है तो सर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या कर रहा है, ये जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस क्या करेगी, ऐसे 3.333 ऐसे क्या होगा, जा रहा है। ये समझना है। देखो मैंने 10 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.3333 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब चीज़ें समझना है। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3.3 का बार। क्या लिखते हैं, 3.3 का बार। अब इसका मतलब, अब एक और डिवीजन देख लो। एक मैं डिवीजन करता हूँ, चलो 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 सबको आता है सर, क्या बात है, ठीक है, ठीक है ना। और हम एक करना चाहते हैं क्या सर, ले लेते हैं किसको जी, किसको डिवाइड कर दें, 3 वाला ले लिया है ना, यहीं से समझ लीजिए। देखिए अब देखिए हमने डिवाइड किया ना, रिमाइंडर आया क्या, नहीं आया, रिमाइंडर 0 आया। इसमें से बिल्कुल टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। हाँ, अगर जिसका डिवीजन हम कर रहे हैं, डिवीजन चला जा रहा है परफेक्ट रूप से, क्या हो रहा है, चला जा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, परफेक्ट रूप से चला जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट। एक और हम डिवीजन ले लेते हैं क्या कि 5 इसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको, 20 हम कर देते हैं 11 को डिवाइड करते हैं, किसको करते हैं, 11 तो हम करते हैं क्या है जी सर, 5 2 10 1 डेसिमल बनाएंगे और 5 2 10। बातें कोई नहीं करेगा, अगर बात करना है तो सीधा बाहर जाइए, आराम से बात करके फिर तब आइए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे हमने ये डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे भाई डेसिमल में जरूर गया, लेकिन पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये बोलेंगे टर्मिनेट है, क्या है, ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत है। समझ, इसी को बोलते हैं शांत, हिंदी में शांत बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब अभी रुक जाओ, अभी इस वर्ड का मतलब समझ लो। ऐसे डिवीजन हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो भाई रिमाइंडर पूरा 0 आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। अब किसी का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, माने बार बार वही रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कॉन्स्टेंट है, बार बार वही क्या आ रहा है, रिपीट आ रहा है, तो ये तो टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट नहीं है। लेकिन ये देखो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार वही आ रहा है ना, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट जरूर है, लेकिन ये रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग है। अगर टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर क्या है, यहीं पे फिर से मैं लिख दी एक कंडीशन। ये तो कंडीशन समझ में आ ही रहा है, एक और कंडीशन हो जाता है, क्या है, एक वर्ड अगर टर्मिनेट है तो वो भी क्या होगा, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। और अगर मान लीजिए टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेट हुआ, तो नॉन टर्मिनेट अगर है और साथ साथ क्या है, रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग कर रहा है जी, तो क्या हो जाएगा, तो भी रेशनल नंबर होगा। ये मतलब जैसे ये वाला रिमाइंडर सेम एक ही आ रहा है बार बार, भाई ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो गया, तो इस केस में ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन अब कोई ऐसा कभी डिवीजन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कभी √2 का जैसे वैल्यू निकालते हैं ऐसे, तो 1.414 कुछ इस तरीके से क्या करता है, जाता है, इसमें रिपीट नहीं होता है, ध्यान देना है। क्या है, आप स्क्वायर रूट, आप समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट का मान क्या होता है, 1.414 कुछ इस तरीके से क्या करता है, जाता है, ये इसमें रिपीट
नहीं करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ भी वैल्यू लेता हूँ 1.3, 4, 6, 7, 8 ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं है ना। तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग ये किस में आ जाएगा, इसमें आएगा इरेशनल नंबर में। तो यही मैंने लिखा है कि जो नॉन टर्मिनेट होगा और नॉन रिपीटिंग होगा वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग समझ में आ रहा है? नॉन रहेगा वो उसमें आएगा। हाँ, ये भाई नॉन टर्मिनेट अगर हो गया तो इसमें ये भी चेक करना है कि भाई रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर रिपीट करेगा तो रेशनल हो जाएगा। ये चीज़ें मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूँ, क्यों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहीं से अभी को क्या करना है, क्लियर करना है। दिखा दे तो देखना मुझे। तो आपको समझ में आ गया। तो इरेशनल नंबर में एग्जाम्पल सर क्या क्या होता है, जैसे अब जैसे हम पाई, ये पाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पाई PIE बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंबल है, क्या है, पाई है, सिंबल है। इसका वैल्यू 3.14 मानते हैं ना, यस। तो वो बस एक्चुअल में राइट नहीं है, वो बस मान लिया जाता है ना। अब देखो ये पाई है, या फिर √2 मान लेते हैं, या √3 बोल लेते हैं, या √5 बोल देते हैं, समझ में आ रहा है। तो जब इसका रूट निकालोगे ना तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग में जाता है। तो इस वजह से ये आ जाता है किसमें, ये आ जाता है आपका इरेशनल नंबर में। क्लियर हो गया। तो रेशनल नंबर भी क्लियर कर दिया और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब आ गया रियल नंबर क्या है। तो कोई बताएगा रियल नंबर क्या है, कोई दिमाग लगा पाएगा क्या? सर जी जो यस यस, इधर देखिए भाई, रियल नंबर के ही तो 2 पार्ट्स हैं, क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हाँ भाई, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही हम रियल नंबर कहते हैं, नहीं बोल सकते क्या? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड क्या है, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। और ये सारे सभी जितने रियल नंबर्स हैं, इन सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इन सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये पूछ लिया जाता है, ऑल ये नंबर विल बी क्या है, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन पे क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या कर दें, ये क्या कर दें, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इन सभी को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये समझ लेना है, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर को। आप सीधा क्यों नहीं बैठ रहे हो, मैं पूछूंगा अभी, ये करने के बाद सारा लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, आप बताएंगे कि किसको कितना आ रहा है। ये सभी आप लोग ही बताएंगे, जो ध्यान से देखेगा उसको ध्यान से सारा जवाब देगा, और जो ध्यान से नहीं देखेगा, थोड़ा सा इधर का किया होगा तो भाई उसका तो दिमाग से निकल गया होगा ना। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने रख दिया है, बार बार इसको देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब रियल नंबर हो गया ना। अब देखो रियल नंबर के बाद क्या आता है, इमेजिनरी नंबर। क्या आता है, अब देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या है। ये क्या है, अब भाई कल्पना की गई है नंबर, क्या है, ये किसके फॉर्म में रहता है जी, आई के फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, जैसे कह देगा 2i, क्या है, आई का मतलब समझते हो, आई का मतलब होता है रूट में -1 होता है। क्या है, आई का मतलब रूट में -1 है, ठीक है। इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, हाँ आयोटा बोलते हैं इसका। ये एक सिंबल है, समझ में आ रहा है। तो ये 2i के फॉर्म में है, या मान लीजिए कोई 5i आ गया, 6i कर लीजिए, 100i कर लीजिए, ये आई के फॉर्म में होता है। क्या है, तो आई फार ही क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, आई फार ही क्या है, इमेजिनरी। हाँ सर ये 0i नहीं होगा, 0i भी कर दीजिए। तो भाई साहब आप जब वेट ये कह रहे हैं सर मैं 0i नहीं कर सकते, बिल्कुल कर दीजिए भाई 0 का 1 में करेंगे तो भाई 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा ना जी। किसी का भी हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसलिए कि ये 0i क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सर तो नेगेटिव इंटीजर में लगा सकते हैं, हैं, नेगेटिव इंटीजर में क्या कहे, सर नेगेटिव इंटीजर
निगेटिव मतलब -1 यस यस बिल्कुल सर, मैं -5i लिखना चाहता हूँ। यस ये क्या है, लगा सकते हैं, ये भी इमेजिनरी नंबर है भाई, कोई नंबर लिखिए उसमें आई लगा दीजिए, सिर्फ जीरोस को छोड़ के। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर बस थोड़ा बस ये दिमाग में फीड कर लेना कि इसका मतलब इमेजिनरी नंबर होता है। मतलब नेगेटिव नंबर भी इमेजिन। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं आई के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, रियल नंबर समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कब मिला देते हैं, क्या करते हैं, हाँ जब मिला देंगे ना, जैसे मान लीजिए ये 5 है और प्लस क्या है 3i कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, तो हाँ नहीं इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसका मतलब हो जाता है हिंदी में सम्मिश्र संख्या। क्या होता है, सम्मिश्र संख्या बोलता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है सर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है भाई। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, क्या कर लीजिए, आप तो कह रहे हो कि सर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कर लीजिए, तो 3 2 या 6 ना हो जाए भाई, ये 6i ना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। आप डिवाइड कर लीजिए, सर मैं चाहता हूँ कि 6 क्या करते हैं, हाँ 6i में हम 3 से डिवाइड कर लेना चाहते हैं, तो भाई ये तो 2i हो गया ना, तो ये इमेजिनरी पार्ट में। अरे 3 2 या 6 नहीं हो गया, कट के डिवीजन है। सर ऊपर वाली है ऊपर वाला तो बताओ एक क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ अच्छा 5 3 या 15 वाला बात कर रहे हो, ओहो चलिए वेरी गुड, आप लोग तो ध्यान दे रहे हैं, मैं तो समझाने में कुछ भी बोल दे रहा हूँ, है कि नहीं। अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो देखो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि हमारा जो नंबर होता है ये क्या है, 2 टाइप्स का, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप क्लास 10 में पढ़ते हैं क्या है, रियल नंबर का एक चैप्टर ही होता है, समझ में आ रहा है, परिमेय संख्या का, ये वास्तविक संख्या का क्या होगा, चैप्टर ही होगा, ठीक है। अब चैप्टर का मतलब ये सारी चीजें रहेंगी, क्या मतलब रहेगा, यही सारी चीजें रहेंगी ना, इन्हीं का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा। अच्छा आप कभी आपके चैप्टर में क्लास 8 में रैशनल नंबर का चैप्टर हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आपका, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ वर्ड फॉर्म में रहेगा। यस बताइए सर 5 डिवाइडेड बाय 3i कर सकते हैं, हाँ 5 डिवाइडेड बाई 3i बिल्कुल कर लीजिए, तो वो भी इमेजिनरी का पार्ट ही होगा, है ना सर। और i हटा देंगे तो, आई हटा देंगे तो फिर इसमें आ चले आएंगे ना जी, मत ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जानबूझ के ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक फीड करा दे रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं कि ये चीज़ें होती है, ऐसे जब कभी आ जाता है तो इस पर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। क्या है, आसान चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब समझ में आ गया, कोई पूछेगा कि रैशनल नंबर क्या होता है तो क्या बताएंगे, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और p और q इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला जो 0 नहीं होना चाहिए। भाई 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, अनडिफाइन हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे सर यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 0 लिख दिया, ये क्या है, यही तो अनडिफाइन होता है, ये क्या है, अनडिफाइन है, इसी को इनफाइनाइट भी बोल रहे हैं, है ना, अनडिफाइन इसी को बोलते हैं। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो सर, 0 जब सर 2 कर देंगे तो भाई 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं। ये तो बोल, हाँ नहीं ये 0 क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, y0 इज रैशनल नंबर, कौन बताएगा, कोई बताएगा, इधर देखिए 0 क्यों भाई रैशनल नंबर क्यों है, तो हम पहले तो रैशनल नंबर की कंडीशन कहेंगे सर 0/1 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना, सही कह रहे हो ना भाई, किसी की नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो सर ये न्यूमरेटर हो गया, एक वेट ठीक है, अच्छी बात है सर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो सर ये न्यूमरेटर p/q के फॉर्म में हो गया। और देखो, और ये क्या है, p 0 इंटीजर है कि नहीं है, और 1 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, यानी इसको अगर डिवाइड भी करेंगे तो
पॉइंट लगा दे 0 0 0 0 हाँ 0 0 ए तो ये समझ लेना है क्या है, तो जीरो इज क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, तो कितना आसान लग रहा है, देख रहे हो कि जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब हाँ सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 हुए तो भाई ये तो ज़्यादा कंडीशन, अब ज़्यादा रिसर्च नहीं करवाओ, ठीक है। समझ 0/0 अब ज़्यादा लॉन्ग क्लास में चले जाएंगे ना, बड़ी वाली क्लास में चले जाएंगे फिर, अब ज़्यादा नहीं जाना है, उतना ही जाना है जहाँ तक हमें क्या करना है समझ में आए, है ना, बता ही दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ए लिसन लिसन लिसन, देखो तो हमने ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या किया, तैयार कर दिया ना, हाँ। और यहीं से देखो ये जो होल नंबर है, होल नंबर में ही क्या आ जाता है आपका, नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है। यस सर। अब भाई नेचुरल नंबर जब आता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ सर ये नेचुरल नंबर आता है, क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। इसी में अच्छा नेचुरल नंबर को जब करते हैं क्लासीफाई, तो ये आ जाता है क्या जी, क्या सर, प्राइम नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है सर, इवन नंबर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है ना, हाँ। अब वो को प्राइम नंबर भी आएगा, ट्विन प्राइम नंबर, तो वो भी करा देना भाई। ये सारी चीज़ें तो अब ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दिमाग में फिगर बन गया। अच्छा इससे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कराना चाहता हूँ, देखो जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट नहीं थे और कुछ आए भी नहीं थे, समझ में आ रहा है, तो मैं यही पूछ रहा था, जैसे अभी पूछ रहा हूँ कि ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि सारी वास्तविक संख्याएं, सारे रियल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं। यस हाँ सर ये उल्टा नहीं है सर, थोड़ा समझा करके फिर पूछेंगे तो हम बताएंगे, है ना। देखो देखो फिर से आप एक बात ध्यान रखना है, ये देखो ये फादर साहब हैं, ग्रैंड फादर मान लीजिए, है कि नहीं, इनके बेटे भाई ये हैं, समझ में आ रहा है, इनके भाई 2 बेटे हो गए, ठीक है, समझने के लिए वेट 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 ये समझना है। अब देखो अब मैं इसको क्लासिफाई किया, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ठीक है। फिर इसको हम क्लासिफाई करें नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना। तो अभी ध्यान दो, अब मैं इससे को बता रहा हूँ क्या कि मैं कहूँगा क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स, लिसन केयरफुली, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस या नो। यस सर। स्टेटमेंट समझना है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, मतलब सारे नेचुरल नंबर यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या इंटीजर होती है। दो सर। अब इसमें समझना है, दिमाग से सोचना है, समझना है, ऐसे नहीं यस बोल देना है, नो बोल देना है, समझ के बोलेंगे तब सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब मैंने ये बोला कि सारे नेचुरल नंबर तो यही है ना, तो ये सारे नेचुरल नंबर क्या इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं क्या। नो सर जी, क्योंकि वो नेगेटिव भी तो होना चाहिए। यस सर बोल सकते हैं। हाँ साहब ध्यान देना, ये भाई ये बताओ ये इंटीजर यही है ना, तो ये बताओ ये इंटीजर है कि नहीं है। यस सर। है कि नहीं, ये भी इंटीजर है, यस सर। ये भी इंटीजर, यानी कि जितने नेचुरल नंबर हैं उन सबको हम इंटीजर बोल सकते हैं। यस सर। यानी ये स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन मतलब दिया रहेगा, बोल देगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, यस ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। अबे रुक तो जाओ, आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ अब देखो, हाँ कहेंगे कि सर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे होल नंबर क्या इंटीजर होते हैं। देखो तो इनके ये चाइल्ड ही तो हैं, तो चाइल्ड ये हो सकते हैं, लेकिन मैं इसी को उल्टा कर दूं कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं। सर ऊपर से नीचे क्या आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं आ पाएंगे। ये सारे भाई ये क्या है, इनके डैडी साहब है ना भाई, डैडी हैं, तो अब इसमें तो ठीक है होल नंबर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये जो निगेटिव नंबर है ये तो डिस्टर्ब हो गया ना, समझ में आ रहा है। इसलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, समझ में आ रहा है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। ये देखो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लास 4th में पूछा जाता है या क्लास 8 में, ये क्लास 10th में पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज, एनसीईआरटी में देखेंगे आप, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं जानबूझ के इसको क्या करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट वाइज आ जाता है, हर प्रकार की बुकों में आप देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। अब मैं इसी को फिर से बोल रहा हूँ क्या कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बताओ यस या नो। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी सारे इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर होते हैं। यस सर।
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इसमें वही, अब ये आपको फिगर माइंड में बना लेना है ना। अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो कंडीशन ट्रू होगा, अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो कंडीशन फॉल्स। टॉप टू बॉटम मीन्स क्या कहना चाह रहे हो सर, समझ में नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ यही कि ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, यानी सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? ऊपर से नीचे आ गए ना तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों भाई? रेशनल नंबर में तो ये इंटीजर तो आता ही आता है, ये फ्रैक्शन वाला भी तो आता है। सर जी मतलब इसको ठुकरा दिया। ठुकरा देगा ना जी, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर ट्रू। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, देखो यहीं से ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, नीचे से हम जा रहे हैं ऊपर, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, यस। लेकिन यही बोलूंगा कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, नो। वाई? बिकॉज रियल नंबर हैज क्या है? सेवरल नंबर, सेवरल। ये भाई रेशनल नंबर में फ्रैक्शन नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया। नंबर पे ये बोला कि क्योंकि ये दोनों नंबर हाँ, एक समझ में आ रहा है जी? आ रहा है समझ में? अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि ऑल फ्रैक्शंस यस सर, आर रेशनल नंबर। हाँ यस सर। कैसे? क्योंकि सर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल ये ध्यान दे देना है। अगर मैं इसी को उल्टा बोल दूं, आर रेशनल नंबर आर फ्रैक्शंस, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेशनल नंबर में तो ये भी तो आ जाएगा, ठीक है। यही बात ध्यान देना कि बैलेंस नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब मैं इसी को फिर से बोल दे रहा हूं कि ऑल रियल नंबर आर इंटीजर्स, फॉल्स हो जाएगा। मैं पूछूंगा क्या है? ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, आर इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। मैं बोलूंगा ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अब ये क्लियर कट हो गया कॉन्सेप्ट ना? ये ध्यान देना, मैं जानबूझ के इसको बार बार रिपीट कराया ना। जब आप बता लोगे ना तो बाकी सभी बच्चों को आ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो प्राइम कंपोजिट और ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर करा दें एक बार, थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, है कि नहीं? सर जी वही कर दीजिए, गो हाँ? वही तो क्या? सर गो प्राइम कर दीजिए। अच्छा, को प्राइम कर दें, ट्विन प्राइम। हाँ बता दीजिए। आता है ना? चलिए आप खड़े हो जाइए। जीरो एंड इटसेल्फ। हाँ खड़े हो जाइए, चलिए। खड़े का मतलब खड़े हो जाना है आराम से। अब क्वेश्चन सीधा से आराम से खड़े होइए। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या, आपको बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बोलना नहीं किसी को। सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर 2। बैठ जाइए, ठीक है। और इसमें जैसे ही खड़ा कराएंगे तो ये बता देंगे, बताइए। 4 हो जाता है, आपको पता है, इसलिए चलिए बैठिए, है ना? समझ में आ रहा है? वही क्लियर कट कर लेना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है इसी में? अभी क्या कर लेना है? क्लियर कट कर लेना है। वो कोई बात नहीं है, हमें नहीं आता है, हम सीख लेंगे, आ जाएगा। ये सीख चुके हैं इसलिए इनको आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 90% बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं है। ये सारे के सारे बेसिक नॉलेज के अंतर्गत ही आता है। समझ में आ रहा है? हमें जानबूझ को इसको क्या किया, इसको बना रहे हैं। तो हम इसको क्या करें, रफ कर देना जी। इधर वाले पार्ट को रफ कर दे रहे हैं ना, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हम क्या करा रहे हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सब करा देंगे, है ना। और घर भागने के चक्कर में जो है ये बेचारे कह रहे थे क्या, सर रहने दीजिए सर, सब तो आता ही है। 4.5 क्या क्या करना है? 4.5 नहीं, ये बातें नहीं है, समझना है ना। ये आप ही लोगों के लिए तो हो रहा है जी, ये मेरे लिए थोड़ी ना होता है ना। भैया लोग पढ़े कि लिखूं कैसे, वीडियो जाके घर पे ऑन करिए। नहीं, ईमानदारी से, हाँ ये ईमानदारी से समझना है, ऐसे हल्के में चीज़ें नहीं लेना है। देखो जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करते हैं ना जी, नेचुरल नंबर तो आ गया सबको, है कि नहीं? आ गया सर। आ गया। क्या था जी? वही काउंटिंग नंबर, सर काउंटिंग नंबर, सर नंबर, ठीक है। और होल नंबर भी आ गया था, इंटीजर भी आ गया था। हम सीधा यहीं से के बाद क्या आ जाते हैं, प्राइम नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तो कौन बताएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्रेजेंट करिए, कौन बता रहा है? देखें, यस, हाँ बताइए, व्हाट इज प्राइम नंबर? 1 से कटे और 8 से
इटसेल्फ से कटे, है ना, 1 से कटे और इटसेल्फ से। और कंपोजिट नंबर कौन बताएगा? आप नहीं बताओगे क्या? नीचे कर दो सर, हमसे भी पूछेंगे। हाँ, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। चलिए ये सारे क्लियर करेंगे, ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नेचुरल नंबर है यहीं पे देखो प्राइम नंबर भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है? सर कंपोजिट नंबर भी लिखिए। हाँ चलिए कंपोजिट नंबर भी लिख दिया, समझ में आ रहा है? यहीं पे इवन नंबर आएगा, क्या आएगा? ऑड नंबर भी। और यहीं पे क्या आएगा? ऑड नंबर भी आ जाएगा। तो पूछ लेगा कि ऑल ऑड नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, यस। मैं बोलूंगा ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नो। समझ में आ रहा है? मैं पूछूंगा कि ऑल कंपोजिट नंबर आर इंटीजर्स, यस। मैं बोलूंगा ऑल इंटीजर्स आर कंपोजिट नंबर, नो। इसीलिए यहाँ पे लिखा। अब मैं इसको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, ये चीज़ें क्लियर कट नहीं पता होता है। बड़े बड़े बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? बड़े बड़े का मतलब समझ में आ रहा है? ये हाई स्कूल वाले। हाँ, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है क्या? बिल्कुल आपने बताया कि जो नंबर क्या है, अपने से कटे और 1 से कटे, है ना? तो सीधा सीधा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो 1 तो अपने से कटता भी है और 1 से भी कटता है। इसका मतलब 1 क्या है? प्राइम नंबर है क्या? नहीं, क्या है? प्राइम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर वर्ड जानते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर से समझाते हैं। क्या? जैसे हम फैक्टर समझा देते हैं कि सर आपको समझना है, देखिए कि जैसे 2 लेते हैं ना, तो 2 किसके किसके टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गए, 1 एंड 2। सर 3 की बात करते हैं, 1 से कटेगा, सर 3 से कटेगा, इसके कितने फैक्टर हो गए जी? 2 हो गए। सीधा बैठिए, सीधा, रिलैक्स नहीं होना है। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, हाँ बॉटल इनको दीजिए, पी लीजिए, ठीक है? जैसे ये 2 1 से कट रहा है, 2 2 से कट रहा है, 2 फैक्टर। 3 1 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 2 फैक्टर। 4 की बात कर रहे हैं, 1 से सर कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसके कुल कितने फैक्टर? 1 2 3 फैक्टर। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ भाई, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, इसलिए वो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इसी तरीके से 5 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। 6 की बात करेंगे, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ये 6 कितने कुल फैक्टर हो गए जी? 4 फैक्टर हो गए। 7 की बात करेंगे सर 1 से 7 से। सर 8 की बात करेंगे, 1 से कटेगा, 2 के टेबल में आता है, 4 के। 9 की बात करेगा तो क्या आएगा सर? 1 से, 3 से और 9। कितने 9 के फैक्टर? 3 फैक्टर। कितने फैक्टर? 3। इसी तरीके से अगर हम 10 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से। तो इसके कितने फैक्टर? हाँ 11 की बात कर लेते हैं यहीं पे, 1 एंड 11। अब समझने ये है। अच्छा 1 की भी बात कर लेंगे, 1 1 से केवल कटेगा, किससे कटेगा? 1 1 से। अब यही समझना है कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर। कितना फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या है? ओनली 2 फैक्टर, यानी जिसके 2 केवल फैक्टर होते हैं, केवल, है ना, 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, अब कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से, हाँ मोर देन 2 फैक्टर है। क्या है? हाँ मोर देन 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो ये चीजें क्या करना है, ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे देखिए किसके 2 फैक्टर हैं। अच्छा 1 के 2 फैक्टर हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर है? तो ये तो प्राइम नंबर भी नहीं होगा, ना ही कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर। तो व्हाट इज 1? 1 इज ए होल नंबर, 1 इज ए नेचुरल नंबर, रियल नंबर, 1 इज ए रेशनल। बिल्कुल, बहुत सारे बोल सकते हो, अब तो बता ही सकते हो, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? 2 फैक्टर है ना, तो प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके भी 2 फैक्टर है ना, प्राइम नंबर हो गया। इसके भी 2 फैक्टर है, इसके भी 2 फैक्टर है, इस और किसके 2 फैक्टर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि आपके जो प्राइम नंबर आ गया, क्या आ गया? 2 आ गया सर, 3 आ गया सर, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या आता है? 13 है सर, 17 है, 19 है, कहाँ तक जाएगा जी? इनफाइनाइट तक। तो ये प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अब इसको क्या करना है, समझ जाना है, क्या है, हाँ, इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, दिमाग में ध्यान रखना है कि द नंबर विच ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड क्या, प्राइम नंबर, एंड द नंबर मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड क्या है, कंपोजिट नंबर। तो मोर देन 2 फैक्टर क्या है जी, मोर 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, माने अगर हम प्राइम नंबर को क्या कर दें, प्राइम नंबर को क्या कर दें, रिमूव कर दें, इसमें से प्राइम नंबर को हम नज़रअंदाज कर दें, बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, 4 से, कहाँ से, इसके बाद क्या रहा है 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, अरे भाई 9 कहाँ जाएगा, अरे हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या करना है, ध्यान देना है आपको, इसी तरीके से जाएगा। अब मैं इसी से क्वेश्चन करूँगा, क्या करूँगा, इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो बताना बहुत आसान है, याद भी करना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को समझ करके दिमाग में फीड कर लेना वो बड़ी बात है, ठीक है। मैं पूछूंगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या बताओगे, 4, मैं पूछूंगा सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या बताओगे, सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इनका 6 हो जाएगा। मैं पूछूंगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 2, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सर 3, थर्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखो दिमाग में लगाएंगे कि नहीं, अरे यहीं जाएंगे सर, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी इनका अभी तो स्टार्टिंग है, ये 2-3 दिनों से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये भी आज इनको भी आने लगेगा, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है, बताइए, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। अब थोड़ा सा थिंकिंग पढ़ने लगे, हम तो रुके ही हैं, मैंने पहले ही बता चुका है इसका आंसर। 4 रहेगा सर, हैं? 4 रहेगा। अच्छा इवन ऐड आता है ना, अच्छा मैं देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखो इवन नंबर यहीं पे ए, कोई बात नहीं। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, और ऑड नंबर का होता है क्या जी, विषम संख्या, ए हाँ, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है, यही ना, हाँ, डिविजिबल बाई 2 जो होते हैं वही क्या है, इवन नंबर, यानी 2 हो गया सर, 4 हो गया, 6, ठीक है, यही है। यस सर, ये ध्यान रखना है, निगेटिव में भी चले जाएंगे तो भी इवन जाएगा, और में 3 5 7 9, ऑड, हाँ ऑड में क्या हो जाएगा जी, 5 7 9, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 3, 5 7 9 11 बस हो गया हो गया हो गया। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान देना, ये नेचुरल नंबर के सेंस में पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, सर स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर 2 हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा आपको गड़बड़ा, 0 भाई नेचुरल नंबर में जाना है, होल नंबर में थोड़ी ना जाना है, समझ, ये दिमाग में फीड रहना चाहिए, ठीक है। मैं पूछूंगा कि वैसे तो नॉर्मली अगर पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है तो 2 से ही चलना है, यानी वो समझ में, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई नेचुरल नंबर के सेंस में बताओ, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट से ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, समझ में आ रहा है, इसी के सेंस में चलना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब इवन और ऑड तो समझ में आ गया, अब मैं इसको कम मिक्स करके प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंपोजिट नंबर से। जैसे मैं पूछ रहा हूँ क्या, स्मॉलेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो पहले बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। अब 4 को चेक करो, क्या ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, यानी यही हो गया क्या, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब मैं इसी को आपसे भी पूछी तो थोड़ा सा, वो तो मैं जानता हूँ कि आपको सारा चीज आती ही है, और सारा सब कुछ नहीं आता शॉर्ट वीडियो के रूप में सब सभी को पता है ना। सर, तो विदा कर दीजिए, फर्क नहीं वेट करिए, थोड़ा सा इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा क्या, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो क्या बताएंगे, 1 हो गया, हैं, 1 नहीं होगा सर, बेटा ऐसे नहीं सोच, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 5 आप बताइए, 9 हो जाएगा। ऐसे हल्के में थोड़ी बोल देना है जी, सोच पहले ये फिगर माइंड में बना लेना है। अच्छा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, उसके बाद कौन आता है 6, इसके बाद कौन आता है 8, इसके बाद 9, ऐसे तो माइंड में फिगर बन गया। सर ने पूछा क्या, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो सर ऑड ये तो इवन है, ये भी इवन है, 8 भी इवन है, यानी
समझ में आ रहा है? तो ऐसी तरीके से क्या करना है, समझ के आपको बताना है। इसी आपके लिए आपको विशेष रूप से बताया जा रहा है ना। आप क्लास में हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं, इसलिए उसको डाइवर्टेड नहीं करना है। क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, एक जगह फोकस करना है, ठीक है? समझना है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, पूछा जाएगा कि सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, आप ही बताइए। सेकंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा सेकंड स्मॉलेस्ट सर रुके नहीं हम रुके ही हैं, सर वो 6 हो जाएगा, इसमें लिखा है ना जी। अच्छा, थर्ड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा, है ना? पूछा जाएगा क्या, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट, अच्छा सर वो 10 आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है? देखो 2 डिजिट में सर ने पूछ दिया, क्या कर दिया, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन का लेवल हो रहा है। सर ने पूछा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये तो 4 होता है, लेकिन सर ने 2 डिजिट में पूछा है। अच्छा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10। और 10 तो कंपोजिट नंबर भी है, यानी कि 10 इज क्या हो जाएगा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऐसे भी पूछ लेता है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कौन बताएगा, स्मॉलेस्ट और सर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन बताएगा? हाँ बताओ। 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दिमाग को एकदम सोच करके चलिए। 2 डिजिट लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, स्टैंड अप। सर वेरी गुड, सर वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड तो दे ही रहे। 2 डिजिट लार्जेस्ट 2 डिजिट लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर। डिजिट लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर इज जस्ट कंपोजर 100 हो जाएगा। सर 99 99 बहुत मारेंगे, सही से बताना है, ठीक है? ऐसे नहीं 10 करना है, फिर 100 करना है, फिर बाद में जाके 99 करना है। 99 नहीं नहीं, मतलब क्या करना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड ध्यान देना है, ठीक है ना? चलिए आप भी बता दीजिए। हाँ सर 2 डिजिट, खड़े हो जाइए। 2 डिजिट लार्जेस्ट निगेटिव नंबर। डिजिट लार्जेस्ट सर -10 क्या हो जाएगा? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? देखो मैंने इसी में खेला रहा था, लेकिन इनको इधर चला गया, लेकिन इनको पता ही है, पहले से ही जानते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। आप भी जान जाओगे, है ना? क्या करना है, आप भी जान जाओ, मैंने बताया था ना। अच्छा खड़े हो जाओ। अच्छा आप बताओ, इनसे पूछा गया कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो इन्होंने -10 बताया। डिजिट लार्जेस्ट नेगेटिव हाँ -10, तो कैसे -10 होगा? थोड़ा ये कह रहे हैं कि सर कैसे -10 हो गया, थोड़ा सा समझाइए, समझ में नहीं है। -10 इसलिए हुआ क्योंकि सर जी आपने ही बताया था कि सर जी जो नेगेटिव में होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा अपना राइट साइड जाता है। तो सर जी तो जो -10 है, तो सर जी अगर 99 तो फिर लेफ्ट तो छोटा जाता है, और सर ये जो राइट जा रहे हैं तो 10 राइट साइड है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए समझ में आ रहा है ना? मतलब इन्होंने दिमाग में फिट कर लिया है इंटीजर को, ये नेगेटिव इंटीजर को भी नंबर लाइन पे फिट कर लिया। अच्छा, इधर जाएंगे तो और छोटे होते जाएंगे, इधर आएंगे तो बड़े होते जाएंगे, इसका मतलब -10 क्या है? अच्छा लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर तो बताना चाहिए था 99, लेकिन निगेटिव, भाई निगेटिव करना है, क्या करना है? अगर -99 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 डिजिट के तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर हो जाएगा। हमें तो लार्जेस्ट करना है, तो -10 लार्जर है कि -99? -10 लार्जर है, तो इसलिए क्या है आपका 2 डिजिट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा आपका। मैंने कोई बात नहीं, तो ये चीज़ें तो होता रहता है ना जी, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना चीज़ें, तो यही चीज़ है, मेन चीज़ है। आपको समझ में आ गया माने सारा चीज़ हो गया, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? तो क्लास में इसमें समझ में आया सारा चीज़? हाँ अच्छा, तो प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर को वो भी तो कर दें, 2 बचा है। 5 मिनट ओनली, 5 मिनट ओनली। 5 मिनट बोली तो आपने आधा घंटा कर दिया। अरे 5 मिनट, ये ओनली 5 मिनट। वेट सिट डाउन, ओनली 5 मिनट मैक्सिमम। ये 5 मिनट मैक्सिमम माने 2 मिनट में भी हो जाएगा। नहीं लिसन को, क्या मैंने बोला था जी? को प्राइम नंबर क्या करेंगे? को प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको समझ लेना है कि को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर, ऐसे पेयर नंबर में ना, एक अकेले नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? 2 की संख्या में रहेगा, 2 एक साथ नंबर। ऐसे 2 नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जिनके HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने होते हैं? 1, है नहीं समझ में आ रहा है? जैसे दो नंबर, जैसे 2 ले लिया और 5 ले लिया, क्या ले लिया सर? क्या 2 और 5 को प्राइम नंबर बोलेंगे? कंडीशन नंबर 1, क्या कंडीशन नंबर 1, ये दो नंबर है कि नहीं है? इन दोनों का HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो ये बताओ 5 और 2 का HCF निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? तो भाई इनमें क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर इसमें किसका है? इसमें कॉमन फैक्टर जैसे 5 की बात करते हैं तो 5 सर 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा। सर 2 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। एक ही तो कॉमन फैक्टर है। तो जिसका HCF अगर 1 होगा, है ना, इसका HCF 1 होगा, वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर, है ना। यानी ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर जिसका क्या हो? ओनली 1 हो। ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल ओनली 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। इधर देखो, जिसे 5 है और 6 है, ये क्या को प्राइम नंबर है? तो 5 और 6 का हम देख रहे हैं क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 ही तो है। चेक कर लीजिए सर, 5 किससे कटता है? 1 से कटता है, 5 5 से कटता है, 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6, एक ही तो कॉमन है। इसके एक ही कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है? दोनों में सेम कौन है? एक ही है ना, एक से ज्यादा है? सर अगर एक ही है। 10 होगा तो वो अच्छा हाँ, एक ले लेते हैं सर, 10 ले लीजिए और 8 लेके। सर क्या ये कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप चेक कर लीजिए क्या सर, 10 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 10 से कटता है। सर 8 की बात करते हैं तो ये 1 से कटेगा सर, 2 से कटेगा और 4 से और 8 से। ये देखो ए भी कॉमन है, ये भी कॉमन हो गया। समझ में आ रहा है? एक से ज़्यादा हो गया ना कॉमन। तो एक से ज़्यादा जब हो गया एक, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब ट्विन प्राइम नंबर बोल देते हैं। नहीं, ध्यान देना, ट्विन प्राइम नंबर अब हम क्या करते हैं? यही लिख दें। हाँ, ट्विन प्राइम नंबर क्या है? अब देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ये वर्ड को ध्यान देना है। ये वर्ड से बच्चे क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। अरे ये ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मैंने जुड़ा हुआ होता है, जानते हैं ना? हाँ। तो अब देखो ट्विन प्राइम नंबर, अब देखो प्राइम नंबर, पहली कंडीशन इसमें ये होना चाहिए भाई, इसमें भी 2 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 नंबर, पेयर नंबर होना चाहिए। तो पहली बात तो दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। ट्विन प्राइम नंबर में बताया जा रहा है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। कंडीशन नंबर 1 ये हो गया। कंडीशन नंबर 2 क्या होना चाहिए कि दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा, कि दोनों में जब माइनस करेंगे आपस में दोनों को, तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ। तो इन दोनों नंबर का जो कॉमन डिफरेंस है, क्या कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कॉमन डिफरेंस 2 आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दी क्या है सर, आप 3 ले लीजिए और 5, क्या 5 और 3 को हम क्या बोल सकते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। आप चेक करिए 3 और 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है? सर 3 और 5 है, प्राइम नंबर है। चलिए कंडीशन नंबर 1 तो फॉलो हो गया, कंडीशन नंबर 2 भी फॉलो करना है। क्या दोनों में आपस में माइनस करिए, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, दोनों कंडीशन फॉलो, इट मीन से क्या है? ये क्या हो गया? सही हो गया, मैंने ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लीजिए सर। वेट, ये 10 हो गया और सर क्या ले लेते हैं? 10 ना लेकर के मैं ले लेता हूँ क्या? 9 लेता हूँ और 7 लेता हूँ। बताओ ये ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है? सर कंडीशन नंबर 1, प्राइम नंबर दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या दोनों? हाँ सही है ना। तो दोनों प्राइम नंबर है। सर 7 प्राइम नंबर है लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। क्या हो गया? आप तुरंत देखें कि अच्छा 9 में से 7 माइनस के 2 तो आ रहा है, इसका मतलब सही है। अरे दूसरा वाला, पहले का वही तो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो याद रखना है। हाँ, तो ये कौन कौन से हैं कुछ मैं लिख देता हूँ। जैसे 3 हो गया और 5 एक आपका ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। आपका 5 7 ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 13 सर हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं। क्लियर कट हो गया। तो हमने आपको बता दिया को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और बहुत सारे। और जो भी बच्चे जो देख रहे हैं और भी देखेंगे, है कि नहीं? तो ये सभी जो भी इसमें से जो भी आपको इस क्लास के बारे में जो आपके अंदर जो विचार आ रही होगी, उसे क्या करना है? कमेंट करना है। या कोई क्वेरी है आपके पास तो उसको पिन कर देना है कि नहीं? आप लोग भी जाकर देख कर क्या करेंगे? कमेंट कर दीजिएगा। जो भी चीज़ें अच्छी लगी होगी या कुछ और चीज़ें इसमें कोई पॉइंट क्या है आपको डाउट है, उसको भी कमेंट करना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो धन्यवाद। हाँ।